नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल स्टैटिक जीके एंड जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में डिस्कस करेंगे और इनको हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कालानुक्रमिक क्रम में देखेंगे। यानी पहले कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद ये युद्ध हुआ, उसके बाद ये युद्ध हुआ, तो इस ऑर्डर में हम इनको डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा हाइडेस्पेज का युद्ध यानी बैटल ऑफ हाइडेस्पेज। यह हुआ था 326 ईसा पूर्व में। किसके बीच हुआ था? ये हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच। इसमें सिकंदर जीत गया था, यानी सिकंदर की विजय हुई थी। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अलेक्जेंडर एक ग्रीक था और ग्रीक इसे हाइडेस्पेज नाम देते थे, और इसी वजह से इस युद्ध का नाम पड़ा बैटल ऑफ हाइडेस्पेज यानी हाइडेस्पेज का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा कलिंग की लड़ाई यानी कलिंग वॉर। ये हुआ था 261 ईसा पूर्व यानी 261 बीसी। किसके बीच हुआ था? ये सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ था। कलिंग का वर्तमान नाम है उड़ीसा। सम्राट अशोक इस युद्ध में जीत गए थे। इस युद्ध के रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध ना करने की कसम खाई थी। देखिए, ये जो युद्ध हुआ था इसमें इतना रक्तपात हुआ था, इतने खून बहे थे कि अशोक को देखकर काफी दुख हुआ, और इस युद्ध के बाद से उन्होंने युद्ध ना करने की कसम खाई। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अशोक का आखिरी युद्ध कौन था? यही था कलिंग की लड़ाई यानी कलिंग वॉर। और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था। उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? तो उसके बाद महत्वपूर्ण युद्ध हुआ तराइन का प्रथम युद्ध यानी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। यह हुआ था 1191 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। फोर्थ हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध यानी सेकंड बैटल ऑफ तराइन। यह हुआ था 1192 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ था? ये भी हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, लेकिन इस बार मोहम्मद गोरी जीत गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है हमारा चंदवार का युद्ध, बैटल ऑफ चंदवार। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1194 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। सिक्स्थ है हमारा तराइन का तृतीय युद्ध। ये हुआ 1215 ईस्वी में। शमसुद्दीन इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ, जिसमें शमसुद्दीन इल्तुतमिश की विजय हुई। देखिए, ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश कौन है? यह दिल्ली सल्तनत के ममलूक साम्राज्य का एक राजा थे। रजिया सुल्तान का नाम आपने सुना होगा, वह इन्हीं की पुत्री थी। और कुतुब मीनार जिसका निर्माण कार्य शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको पूरा भी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने ही किया था। और यहाँ पे एक और राजा का नाम आया यल्दौस। यल्दौस कौन था? तो ये गजनी का एक शासक था। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यह हुआ था 1526 ईस्वी में। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है, तो इस वजह से इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एट्थ है हमारा खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा हुआ था 1527 ईस्वी में। ये भी बाबर का युद्ध था। इसमें बाबर ने राणा संगा को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? तो उसके बाद ये हुआ घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। यह हुआ 1529 ईस्वी में। इसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। टेंथ हमारा चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। यह हुआ 1539 ईस्वी में। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। 11th है हमारा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम। यह हुआ था 1540 ईस्वी में। यह इसमें एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। हुमायूं भारत छोड़कर काबुल चला गया था इस युद्ध के बाद। ठीक है। 12th क्वेश्चन हमारा पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। यह हुआ था 1556 ईस्वी में। अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था। देखिए, हेमू कौन था? तो हेमू का पूरा नाम था सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम हिंदू शासक था। कौन? हेमू। आगे बढ़ते हैं। 13th है हमारा तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध यानी बैटल ऑफ तालीकोटा। यह हुआ था 1565 ईस्वी में। डेक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। इसमें डेक्कन सल्तनत ने शानदार विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया था। डेक्कन सल्तनत यानी जो साउथ के रीजन्स थे, जहाँ के राजा महाराजा थे, उन्हें हम डेक्कन सल्तनत कहते हैं। इस युद्ध से
विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। आपने राजा कृष्णदेव राय का नाम सुना होगा, वह इसी विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत ही महान शासक थे। 14th है हमारा हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध यानी बैटल ऑफ हल्दी घाटी, यह हुआ था 1576 ईस्वी में। सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें सम्राट अकबर का नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह, और इसमें महाराणा प्रताप जो थे वो हार गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा गोवा की लड़ाई। गोवा की लड़ाई यानी बैटल ऑफ गोवा, यह हुआ 1638-39 ईस्वी में, और इसमें पुर्तगाली और डच आपस में भिड़े थे, जिसमें पुर्तगाली जीत गए थे। 16th हमारा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध यानी बैटल ऑफ प्लासी, यह हुआ था 1757 ईस्वी में, और यह डेट अक्सर एग्जाम में पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे, और इसी युद्ध के बाद से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। 17 है हमारा वांडीवास का युद्ध। बैटल ऑफ वांडीवास हुआ था 1760 ईस्वी में। ठीक है, और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। इसमें फ्रांसीसी हार गए थे और जो अंग्रेज थे वह जीत गए थे। आगे बढ़ते हैं। 18th है हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यह हुआ था 1761 ईस्वी में। यह अहमद शाह अब्दाली जो एक अफगानी राजा था और मराठों के बीच हुआ था, जिनका नेतृत्व कर रहे थे राजा सदाशिव राव। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजेता बनकर उभरा था, यानी अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। अभी हाल ही में एक फिल्म आई है पानीपत, वह इसी पानीपत के तृतीय जो युद्ध हुआ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसी पर आधारित है। 19th है हमारा बक्सर का युद्ध यानी बैटल ऑफ बक्सर, यह हुआ था 1764 ईस्वी में। अंग्रेजों और शुजाउद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, यानी अंग्रेज एक तरफ, शुजाउद्दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की सेना एक तरफ। इस तरह से युद्ध ये हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें अंग्रेज फिर भी जीत गए थे। ठीक है, 20th है हमारा प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, यह हुआ था 1767-69 ईस्वी में। हैदर अली जो मैसूर का राजा था और अंग्रेजों के बीच हुआ था, इसमें अंग्रेज हार गए थे। उसके बाद हुआ द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 तक चला। इसमें एक बार फिर से हैदर अली और अंग्रेज भिड़े थे, जो अनिर्णित छूटा, यानी कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद हुआ तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध यानी थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध, यह 1790 में हुआ। टीपू सुल्तान जो मैसूर का राजा था और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई, जो एक संधि द्वारा समाप्त की गई। उसके बाद हुआ सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये जो है ये 1799 ईस्वी में हुआ। टीपू सुल्तान और अंग्रेज एक बार फिर से भिड़े थे। इसमें इस बार टीपू सुल्तान हार गए थे और मैसूर शक्ति जो है उसका पतन हो गया था। 24th हमारा चिलियान वाला युद्ध, बैटल ऑफ चिलियान वाला, ये हुआ 1849 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिख हार गए थे। देखिए जो चिलियान वाला है, यह झेलम नदी के तट पर एक शहर है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कौन सा शहर? चिलियान वाला। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वार वन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हुआ 1914 से 1918 के बीच में। इसमें अलाइड पावर जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक तरफ थे। वसीज कौन था? तो विरुद्ध में थे सेंट्रल पावर, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया देश थे। इस युद्ध में अलाइड पावर्स जीत गए, यानी जो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और यूएसए वाली टीम थी वह इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में जीत गई थी। उसके बाद हुआ दूसरा विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार टू, जो 1939 से 1945 तक चला। इसमें एक बार फिर से भिड़े थे एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, और विरुद्ध में थे अलाइड पावर, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन जैसे देश शामिल थे। इस युद्ध में अलाइड पावर्स जीत गए थे, यानी ये जो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन वाली टीम थी वह जीत गई थी। उसके बाद हुआ 27 वाला भारत चीन सीमा युद्ध, इंडिया चाइना वार, यह हुआ 1962 ईस्वी में। चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा पे के क्षेत्रों जो थे उस पर आक्रमण हो गया था। कुछ दिन तक ये युद्ध हुआ, उसके बाद एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा हो गई और भारत को अपनी सीमा का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ा, जिसे हम अक्साई चीन नाम से जानते हैं। ये जो आपको इमेज आ रही है, ये जो रीजन है वही है अक्साई चीन, और इस जो युद्ध है इसमें भारत को हारना पड़ा था और अपनी जो सीमा है उसका कुछ हिस्सा चीन को देना पड़ा था।
उसके बाद हुआ भारत पाक युद्ध, इंडिया पाक वार। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1965 ईस्वी में, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान हार गया था। उसके बाद एक बार फिर से भारत पाक युद्ध हुआ, यह हुआ 1971 ईस्वी में, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसमें पाकिस्तान एक बार फिर से हार गया। फलस्वरूप क्या हुआ कि बांग्लादेश नाम का एक स्वतंत्र देश बना। और इसी युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता साइन हुआ। देखिए, जिनको शिमला समझौता नहीं पता उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यह समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच साइन हुआ। कब साइन हुआ? तो ये हुआ 2 जुलाई 1972 को। हिमाचल प्रदेश के शिमला में यह जो समझौता है वह साइन हुआ था, इसी वजह से इसका नाम शिमला समझौता रखा गया। इस समझौते में क्या था कि इसके अनुसार जो 93,000 से अधिक पाकिस्तानी युद्धबंदी भारत में थे, और युद्ध में भारत द्वारा जीती गई जो 5600 वर्ग मील की जमीन थी, वह भारत ने पाकिस्तान को लौटा दी। लेकिन बदले में भारत को क्या मिला, ये अभी तक कोई नहीं जानता है। तो यही था शिमला समझौता। देखिए, 30 है हमारा कारगिल युद्ध। हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये हुआ था 1999 ईस्वी में। जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्र में कुछ पाकिस्तानी घुसपैठी घुस गए थे, और इसके चलते भारत पाकिस्तान में एक बार पुनः युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान फिर से हार गया और हम भारतीयों को एक बार फिर से जीत मिली। सो फ्रेंड, इसी के साथ आज का हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो को जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बैटल हुए इंडियन हिस्ट्री में, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।